प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी सस्पेंस स्टोरी होने वाली है, तो प्लीज़ आप ये एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कहानी का मज़ा आएगा। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कहानी शुरू करते हैं। अंधेरी काली रात, एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके कोई गाड़ी आ रही थी, अचानक मधु की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ भी पता नहीं था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी की मदद लेने के चक्कर में वह कोई मुसीबत मोल ना ले ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? मधु: जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, प्लीज़ आप देख लेंगे। सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मधु: मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। मधु गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं, देखिए मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ आ जाइए। मधु के सामने और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम विवेक है, मेरा एक बिज़नेस है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे, अब उनका जी भर गया, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। मधु: मेरा नाम मधु है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। एक फ़ैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। विवेक: आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था, वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। मधु विवेक की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए विवेक की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी मधु को पसीने आ रहे थे। विवेक: मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। मधु: प्लीज़ आप ऐसी बातें नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। विवेक हंसने लगा। आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही है, उसे डर कैसा? मधु: देखिए यह मेरी मजबूरी है, यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। विवेक अब फ्लर्ट करने लगा था। आप भी कहाँ फैशन डिज़ाइनिंग में पड़ गई? आप जैसे सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए, सारे शो हाउसफुल हो जाएंगे। मधु विवेक के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। विवेक: प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगे? मधु: क्या मतलब है आपका? विवेक: मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। मधु: आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उसमें से पी लीजिए। विवेक: उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। मधु: देखिए मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। विवेक: अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। विवेक ने मधु से बोतल ली और पानी पीने लगा। मधु को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी मधु ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। मधु: हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं जयपुर पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके मधु की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह भी खुलकर विवेक से बातें करने लगी। मधु: आपने तो मेरा सारा पानी ख़त्म कर दिया, अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। विवेक: आपने ये जो ड्रेस पहन रखी है बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिज़ाइन की है? यह बोलते हुए विवेक मधु की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे तक देख रहा था।
उसका इस तरह देखना मधु को अच्छा नहीं लगा। मधु विवेक का ध्यान भटकाने और वक्त बिताने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। मधु, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से परचेज की है। ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? विवेक हंसते हुए बोला, हा हा हा, आपने भी यह क्या बात कह दी। ऐसे ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। मेरी बीवी में तो आप जैसी दो बन जाएंगी। मधु की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन विवेक के दिल में कुछ और ही था। विवेक, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूल कर भी इस सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन किस बात का बदला ले रहा है इस रोड पर। कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। मधु गुस्से में, आप बार बार वही बातें क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। आप गाड़ी रोक दीजिए। विवेक ने गाड़ी साइड में लगा दी। विवेक, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है, लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? मधु, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई थी। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। विवेक बीच में बोल पड़ा, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। मधु, ये कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वे लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। विवेक खांसते, अब मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? मधु, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों को गला घोंटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। विवेक की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ खाया नहीं। मधु जोर से हंसकर बोली, मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो। लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। विवेक, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मधु, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी ख़राब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि मैं कब मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही मधु ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। विवेक असहाय पड़ा यह सब होते हुए देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आशा करती हूँ आपको कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।